गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी, विचार कीजिए कि कलयुग का ये संसार दुखों और चिंताओं, विकारों का एक ऐसा भयानक और अथाह समुंदर है जहां हमारी सूरत जन्म जन्म से गोते खा रही है। वासनाओं के थपेड़े और मोह माया का तूफान हर पल हमारी इस रूहानी कश्ती को डुबोने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस भयानक कलयुग के समंदर के बीचों बीच कुल मालिक ने अपनी अपार दया से नाम के शब्द को साक्षात कलयुग का जहाज बनाकर उतार दिया है। यह एक ऐसा अभेद्य और अमर जहाज है जिसका स्वयं साक्षात सदगुरु है। इस जहाज पर बैठने का अर्थ है कि संसार के सारे खारे स्वादों और झूठी मृग तृष्णाओं से अपना मुख मोड़कर सच्चे वैराग्य की पतवार थामना। साथ संगत जी, आज हम जो सत्संग के बारे में आपसे विचार करने जा रहे हैं वो है रस का नियम। विचार कीजिए कि हमारा मन कभी भी खाली या रस के बिना नहीं रह सकता। ये जन्म जन्म से चंचल रहा है, क्योंकि इसे संसार की चीजों में, भोग विलासों में, नश्वर रिश्तों में, धन दौलत की चकाचौंध में एक प्रकार का रस आता है। भले ही वह रस बाद में दुख और वियोग में बदल जाता है। जब साधकों को कहते हैं कि संसार से वैराग्य धारण करो, अपनी सूरत को वहां से हटाओ, तो मन विद्रोह करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका रस छीना जा रहा है। संतों ने बहुत ही गहराई से समझाया है कि संसार को जबरदस्ती छोड़ना वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य तब पैदा होता है जब हमारी सूरत को सिमरन के द्वारा आंखों के पीछे तीसरे तिल पर उस आंतरिक नाम का अमृत रस मिलने लगता है। जब तक कोई बड़ा रस नहीं मिलेगा, मन छोटे और खारे रसों को भी कभी नहीं छोड़ेगा। विचार कीजिए, एक बच्चा तब तक मिट्टी के खिलौनों से खेलता है और उन्हें अपनी जान से ज्यादा कीमती मानता है, जब तक उसे असली खिलौने या स्वादिष्ट मिठाई नहीं मिल जाती। जैसे ही उसे वह असली और ऊंची चीज मिलती है, वह मिट्टी के खिलौनों को खुद ब खुद फेंक देता है। उसे कहना नहीं पड़ता कि उन्हें छोड़ दो। हमारा मन भी उस नासमझ बच्चे की तरह है। जब तक यह इस भौतिक संसार के कड़वे और विनाशी रसों को ही सर्वोपरि मान रहा है, तब तक यह सिमरन में नहीं टिकेगा। तो संगत जी, आज हम सत्संग जो सुन रहे हैं, हम ये गहराई से समझेंगे कि हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य मन को मारना या उसका दमन करना नहीं है, बल्कि मन को उस ऊंचे और अखंड नाम के रस से जोड़ना है जो हमारे घट घट के भीतर आदि काल से झर रहा है। अक्सर साधक अपनी डायरी में या विचारों में ये शिकायत करते हैं कि हमारा मन संसार के ख्यालों में बहुत जल्दी भागता है, लेकिन भजन पर बैठते ही उदास हो जाता है। याद रखिए, मन उदास इसलिए होता है क्योंकि हम उसे केवल एक सूखी क्रिया यानी ड्राई रूटीन की तरह सिमरन में बिठाते हैं। उसमें प्रेम और रस का पुट नहीं होता। विचार कीजिए, एक नमक की खदान में रहने वाले व्यक्ति को यदि आप मिश्री का स्वाद चखा दे, तो वह फिर अब कभी भी उस खदान की धूल को मुंह में नहीं लगाएगा। गुरु का दिया हुआ पवित्र नाम वह मिश्री है। जब आप पूरे होश, निमरता और अटूट सब्र के साथ तीसरे तिल पर अपनी सूरत को एकाग्र करते हैं, तो धीरे धीरे आपने भीतर एक रूहानी ठंडक और एक ऐसा अलौकिक स्वाद पैदा होने लगता है जिसकी तुलना इस संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। संगत जी, आज के सत्संग के माध्यम से हम अपने अभ्यास को रसमय बनाएं। जब सुमरन में रस आने लगेगा तो संसार का त्याग स्वत्य और बिना किसी कष्ट के हो जाएगा। अध्यात्म का ये मार्ग वास्तव में आंतरिक संपन्नता का मार्ग है। संसार हमें बाहर से अमीर बनाना सिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला छोड़ देता है। सदगुरु हमें अंदर से इतना धनी बना देता है कि सम्राटों के सम्राट भी उस रूहानी फकीरी के आगे घुटने टेक देते हैं। विचार कीजिए, जिस रूह ने अंतर घट में अनहद शब्द की बांसुरी की धुन
सुन ली, जिसे तीसरे तिल के पार प्रकाश का दीदार कर लिया, क्या वह रूह इस संसार की छोटी छोटी तारीफों, निंदा, अपमान और भौतिक लालचों में कभी भटकेगी? बिल्कुल नहीं। आज अपनी आत्मिक गरिमा को पहचाने और ये महसूस करे कि वैराग्य कोई उदासी या संसार से नफरत करना नहीं है। वैराग्य तो उस परम आनंद की प्राप्ति है जिसके बाद संसार की हर चीज छोटी और बेईमान लगती है। सिमरन की इस जंजीर को इतनी मजबूती से थाम ले कि दिन भर की व्यवस्था के बीच भी आपका मन अंदर से उस दिव्य अमृत की घट पीता रहे। संगत जी, रूहानियत के इस पावन बेला में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उस सबसे बड़े छलावे को समझना होगा जिसे संसार सुख कहता है, पर जो वास्तव में दुखों का एक गहरा बीज है। संगत जी, अभी हमने जाना कि मन रस का भूखा है, लेकिन अब हमें यह भी समझना है कि यह मन जिस रस के पीछे भाग रहा है वह रस विनाशी है और रूह को और अधिक प्यासा और अधिक लाचार बना देता है। विचार कीजिए, इस संसार के जितने भी भोग विलास हैं, जितने भी भौतिक सुख हैं, वह ठीक उसी प्रकार है जैसे एक रेगिस्तान में दिखने वाला मृत तृष्णा का जल। एक हिरन तपती धूप में दूर चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसकी ओर दौड़ता है। वह जितनी तेजी से दौड़ता है, प्यास के मारे उसका कंठ उतना ही सूखता जाता है और अंत में वह तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देता है, पर उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। हमारी स्थिति भी कलयुग के इस संसार में वैसी ही है। हम धन दौलत, ऊंचे मकानों, मान बढ़ाई और नाश्वर शरीर रिश्तों में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ सुख की केवल एक चमक है, सुख नहीं। मन की यह भटकाव की आदत ही हमारी सूरत की सबसे बड़ी आड़ बनी हुई है। विचार कीजिए, जब तक हम इस संसार के इन खारे स्वादों को ही असली सुख मानते रहेंगे, तब तक हमारा मन तीसरे तीर पर बैठने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। संतों ने बार बार अपनी वाणियों में बताया है कि जिस रस का अंत दुख हो, वह रस वास्तव में एक मीठा जहर है। हम संसार के लोगों की झूठी वाहवाही में रस लेते हैं। हम क्रोध में आकर दूसरों को नीचा दिखाने में रस लेते हैं। हम लोभ में आकर दूसरों का हक छीनने में रस लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी को इन रसों से स्थायी शांति मिली है? बिल्कुल नहीं। आज हमें अपने विवेक को जागृत करना होगा और ये देखना होगा कि ये मन जन्म जन्म से हमें किस प्रकार धोखा देता आ रहा है। ये हर एक बार एक नया खिलौना सामने लाता है और कहता है कि इसे पालो तो सुखी हो जाओगे, पर जैसे ही जीव उसे पाता है, उसकी इच्छा एक नए खिलौने की ओर बढ़ जाती है। इस भ्रम के जाल का विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म और गहरा है। हम हर जन्म में बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, संसार के धंधों में उलझते हैं, परिवार बसाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और अंत में मौत का फंदा गले में पड़ते ही सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ चले जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम कोल्हू के बैल की तरह अपनी आंखों पर बंधी हुई मोह की पट्टी को उतार फेंके। जब तक रूह इस संसार की नश्वरता को अपनी आंखों से साक्षात देख नहीं लेती, तब तक उसके भीतर वह सच्ची तड़प पैदा ही नहीं हो सकती जो उसे 10वें द्वार से पा ले जाएगी। संगत जी, मन की चंचलता को थामने का अर्थ यह नहीं कि हम इस संसार के कामों से भाग जाएं या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगलों में बैठ जाएं। संतों का मार्ग तो संसार में रहते हुए संसार से न्यारे होने का मार्ग है। हमें अपने हाथों से दफ्तर का काम करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, समाज के दायित्व को निभाना है, लेकिन अपनी सूरत की डोर को हमेशा अंदर की ओर मोड़कर रखना है। जैसे एक नर्तकी सिर पर पानी का घड़ा भरकर नाचती है, उसकी पूरी देह हिलती है पर उसका ध्यान हमेशा उस घड़े के संतुलन पर टिका रहता है।
हमें भी इस संसार के रंगमंच पर अपना किरदार निभाना है, पर हमारी सूरत का ध्यान हमेशा उस आंतरिक नाम और शब्द के रस पर टिका होना चाहिए। विश्वास रखें कि गुरु का प्रेम वह दिव्य शक्ति है जो आपको इस संसार के कीचड़ में रहते हुए भी एक कमल के फूल की तरह पवित्र और अछूता बनाए रखेगा। संगत जी, आज हमें समझना होगा कि हम इस मन की किसी भी चालाकी के झांसे में नहीं आएंगे। जब भी यह मन संसार के किसी विनाशी स्वाद की ओर भागे तो तुरंत इसे विवेक का आईना दिखाए और याद दिलाए कि हे मन, तू जिस रस के पीछे भाग रहा है वह केवल और केवल एक छलावा है। अपनी रूहानी यात्रा को सफल बनाने के लिए इस सजगता को अपनाना स्थायी स्वभाव बना ले। जितना अधिक आप इस संसार के झूठे आकर्षणों के प्रति अनासक्त होंगे, उतना ही आपकी सूरत का खिंचाव स्वतः ही तीसरे तिल के उस गुप्त द्वार की ओर बढ़ने लगेगा, जहां असीम आनंद का महासागर आपका इंतजार कर रहा है। आज के इस पावन बेला में अपनी आत्मिक शक्ति को पहचाने और उस ऊंचे देश की ओर कदम बढ़ाए जहां काल की कोई भी माया रूह को छू नहीं सकती। संगत जी, आज हमें उस परम रूहानी औषधि और दिव्य मिठास की चर्चा करनी है जिसे संतों ने नाम का रस या आंतरिक मिश्री कहा है। अभी हमने जाना कि यह संसार केवल एक मृग तृष्णा है, एक छलावा है जो रूह को प्यासा रखता है, लेकिन अब हमें उस वास्तविक कुएं और अमृत के रहस्य के बारे में जानना है जो हमारे ही घट के भीतर निरंतर बह रहा है। विचार कीजिए, जब तक हम किसी कड़वी चीज को चबा रहे हैं हमारी जुबान कड़वाहट से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही हम मुंह में मिश्री का एक टुकड़ा रख लेते हैं वह कड़वाहट अपने आप गायब हो जाती है और पूरा मुख जो है वो मिठास से भर जाता है। गुरु का दिया हुआ पवित्र नाम वे रूहानी मिश्री है जो जब हमारी सूरत के माध्यम से तीसरे तिल पर घोली जाती है तो मन की जन्म जन्म की वासनाओं, चिंताओं और विकारों की कड़वाहट एक पल में समाप्त हो जाती है। ये नाम केवल अक्षरों का मेल नहीं है, ये तो साक्षात कुल मालिक की वह तरंग है जो रूह को अपनी ओर खींचती है और उसे एक ऐसी अद्भुत तृप्ति देती है जिसके बाद संसार की किसी भी चीज की इच्छा शेष नहीं रहती। लोग कहते हैं कि हम क्रोध को छोड़ना चाहते हैं, हम लोभ और मोह से आजाद होना चाहते हैं, पर यह मन मानता ही नहीं। मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपने उसे बाहर के स्वादों से तो रोकने की कोशिश की, पर अंदर की कोई ऊंचा स्वाद नहीं चखाया। मन का स्वभाव एक खोजी की तरह है, उसे हर समय कोई ना कोई रस चाहिए। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं और अपनी एकाग्रता को गहरा करते हैं तो धीरे धीरे आंखों के पीछे उस अनहद शब्द की दिव्य ध्वनि प्रकट होने लगती है। वह ध्वनि इतनी मधुर, इतनी सुरीली और इतनी कशिश से भरी होती है कि उसके सामने दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन संगीत, राग और दुनियावी सुख पूरी तरह से बेईमानी और खारे लगने लगते हैं। संगत जी, अध्यात्म का ये मार्ग वास्तव में परम रस की प्राप्ति का मार्ग है। विचार कीजिए, एक बार जब कोई व्यक्ति समंदर के शुद्ध और ठंडे जल का स्वाद चख लेता है तो क्या वह दोबारा किसी गंदे और खारे नाले का पानी पीने जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारी रूह भी जब तीसरे तिल के पार जाकर उस रूहानी अमृत की एक भी बूंद पी लेती है तो वह इस संसार के मान, अपमान, धन दौलत और वासनाओं के गंदे नालों से अपना मुख हमेशा के लिए मोड़ लेती है। संगत जी, आज हम सब केवल शाब्दिक ज्ञान में ना उलझे बल्कि उस क्रियात्मक रस के खोजी बने। संतों की वाणियां गवाह है कि नाम का रस आने पर शरीर के रोम रोम में एक ऐसी रूहानी खुमारी छा जाती है कि साधक संसार में रहते हुए भी एक अलौकिक मस्ती में जीता है। उसे फिर किसी बाहरी सहारे की, किसी झूठी वाहवाही की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका प्रीतम स्वयं उसके भीतर शब्द रूप में प्रकट होकर उसे निहाल कर देता है। संगत जी, इस आंतरिक मिश्री का स्वाद पाने के लिए साधक को बहुत निम्रता
और प्रेम के साथ अभ्यास की दहलीज पर बैठना पड़ता है। जैसे जैसे सुमिरन की डोरी मजबूत होती है, सूरत का नव द्वारों से सिमटना आसान हो जाता है। जब चेतना पूरी तरह सिमटकर उस 10वें द्वार पर टिकती है, वहां एक अजीब रूहानी सन्नाटा और फिर एक दिव्य गूंज सुनाई देती है। वही गूंज आत्मा की असली खुराक है। जब आत्मा को अपनी खुराक मिल जाती है तो वे बलवान हो जाती है और मन जो अब तक रूह पर शासन कर रहा था, वे रूह का दास बन जाता है। रूहानी पहरेदारी का यही असली रहस्य है कि हम दिन भर अपने भीतर इस नाम की मिठास को बनाए रखें। जब आप इस संसार का कोई भी काम कर रहे हो, अंदर ही अंदर उस रस का सिमरन करते रहे, ताकि बाहर की कोई भी कड़वाहट आपके मानसिक संतुलन को ना बिगाड़ सके। विश्वास रखें कि गुरु का शब्द वे काम दिनू है जो आपकी हर आत्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए साक्षात समर्थ है। संगत जी, रूहानियत के इस अलौकिक बेला में जब हम अंतिम घड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारी सूरत को उस परम अवस्था का साक्षी बनना है जिसे संतों ने अमृत का महासागर कहा है। अभी हमने जाना कि कैसे संसार के झूठे और खारे स्वादों की मृत तृष्णा को पहचान कर नाम की आंतरिक मिश्री के सहारे सच्चे वैराग्य को धारण करना है। लेकिन अब हमें इस अंतिम गंतव्य में पूरी तरह विलीन हो जाना है, जहां पहुंचकर ना कोई स्वाद लेने वाला बचता है और ना ही कोई तृष्णा शेष रहती है। विचार कीजिए, जब सूरत पूरी तरह सिमटकर तीसरे तिल के पार जाती है और घट घट के भीतर गूंज रहे उस अनंत शब्द के आद रस में डूबती है, तो उसकी गति इतनी तीव्र हो जाती है कि वे काल और माया की सभी जालों को छिन्न भिन्न कर देती है। वह शब्द की नूरानी डोर रूह को पकड़कर सीधे राधा स्वामी धाम के उस सर्वोत्तम शिखर पर ले जाकर खड़ा कर देती है, जहां पहुंचकर आत्मा अपने असली वतन में हमेशा भविष्य के लिए विश्राम पा लेती है। साथ संगत जी, इस अंतिम मिलाप का जो विज्ञान है, वे वास्तव में पूर्ण समर्पण और विसर्जन का विज्ञान है। विचार कीजिए, हम इस मृत्यु लोक में जितने भी सुख, धन और मान ढूंढते हैं, वे केवल इस परम आंतरिक रस की एक अत्यंत फीकी और झूठी परछाई मात्र है। जब सूरत अपने असली पिता कुल मालिक की गोद में बैठती है, तो उसे ये साक्षात समझ आता है कि 84 लाख जोनियों का वह लंबा सफर, वे दुखों का पहाड़, वे हाड़ मांस का पिंजरा केवल एक भयानक और झूठा सपना था, जिसे वह अब गुरु की मेहर से पूरी तरह जाग चुका है। संगत जी, आज के इस अंतिम कड़ी में हम ये पूर्ण और सुदृढ़ संकल्प लें कि हमारी सूरत अब उस काल के देश की किसी भी छलावे या खारे स्वाद में नहीं अटकेगी, बल्कि वह सीधे अपने असली पिता के चरणों में ही विश्राम लेगी। हमारी ये आंतरिक रस की खोज अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचकर सफल हो चुकी है। अपनी रूहानी जागृति को इस अंतिम और परम सत्य से हमेशा ओतप्रोत रखें। जितना अधिक आप मालिक के स्वरूप का चिंतन और मनन करेंगे, उतना आपकी सूरत स्वतः ऊपर के लोगों की ओर खींचती चली जाएगी और आपका ये मानव चोला धारण करना सफल हो जाएगा। आज की इस पावन बेला में इस नश्वर शरीर के पार छिपे उस अनंत और शाश्वत साम्राज्य को पूरी तरह स्वीकार करें और अपनी सूरत को हमेशा हमेशा के लिए उस परम देश में विलीन कर दें, जहां आपका असली पिता आपका इंतजार कर रहा है। हाँ जी, आपका असली पिता, वो परमात्मा आपकी आत्मा से मिलना चाहता है। राधा स्वामी जी।